आधारशिला फाउंडेशन लर्निंग ध्यान आकर्षण रेमेडियल टीचिंग शिक्षण संग्रह कंपेंडियम टीचिंग लेकर के प्रस्तुत हूँ। आइए आधारशिला के विषय में हम फिर से एक नवीन टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। आधारशिला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं या ये कह सकते हैं कि सीखने जा रहे हैं कक्षा शिक्षण के विषय में। कक्षा शिक्षण क्या है, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें, तो हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो इसके लिए रोचक शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ उपयुक्त वातावरण जरूरी होता है। ऐसा वातावरण जिसमें बच्चों को नीरसता से बचाने हेतु विविध प्रकार के सीखने की गतिविधियों का समावेश हो। रोचक शिक्षण पद्धतियाँ, उपयुक्त वातावरण, गतिविधियों का समावेश, विश्वास बढ़ाना, बच्चे के लिए उचित मौका और माहौल। बच्चे के लिए उचित मौका और माहौल मिले तो हर बच्चा सीख सकता है। शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 पहलुओं पर कार्य करना है। नंबर 1 कक्षा प्रबंधन, नंबर 2 शिक्षण योजना, नंबर 3 आकलन और मूल्यांकन। बच्चे एक जैसी चीज़ों से जल्दी ऊब जाते हैं, उन्हें विविधता पसंद होती है। इस विविधता को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर न केवल शिक्षण तरीकों और सामग्री के उपयोग बल्कि कक्षा में उनके बैठने की व्यवस्था में भी परिवर्तन करना होगा। शिक्षण योजना का हिस्सा कक्षा में परिवर्तन समय समय पर करते रहना ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रत्येक बच्चे का नियमित आकलन होने से बच्चे को सीखने में मदद मिलती रहती है। कक्षा प्रबंधन शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, सामग्री के उपयोग के साथ गतिविधियां एवं प्रस्तुतिकरण जैसे विविधतापूर्ण कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के दौरान जहां एक जैसी बैठक व्यवस्था ठीक नहीं होती, वहीं यह बच्चों के लिए अरुचिकर होती है तथा किए जाने वाले शिक्षण कार्य पर भी इसका प्रतिकूल असर होता है। सुनियोजित कक्षा व्यवस्था से कई फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं देखते हैं। सुनियोजित कक्षा व्यवस्था से समय की बचत होती है। सुनियोजित कक्षा व्यवस्था से सीखने का माहौल बनता है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है। शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आसानी होती है। हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होता है। चलिए बात करते हैं कक्षा व्यवस्था का स्वरूप। बेहतर कक्षा प्रबंधन शिक्षण प्रक्रिया में हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु की जा रही कक्षा व्यवस्था को 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 शिक्षण कार्य के पूर्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी करना होता है, जैसे चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, दरी, शिक्षण सामग्री तथा कक्षा हेतु स्थल का निर्धारण। और दूसरा है शिक्षण कार्य के दौरान व्यवस्था। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु के अनुसार चयनित गतिविधि के अनुरूप निम्नांकित प्रकार से बैठक व्यवस्था निर्धारित करने की जरूरत है। जरूरत के अनुसार तीनों प्रकार की बैठक व्यवस्था को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत उपयुक्त कक्षा प्रबंधन का होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार बैठक व्यवस्था बदलने का स्थान, छोटे, बड़े, एकल, समूह में कार्य के लिए सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, शैक्षिक वातावरण तथा छोटे बड़े समूह में कार्य की दृष्टि से बैठने की व्यवस्था आवश्यक है। कक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी बच्चों तक आसानी से पहुंचा जा सके, ताकि सभी बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार श्याम पट सामग्री एवं शिक्षण
प्रक्रिया में शिक्षक तक अपनी पहुंच बना सके। प्रत्येक बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसके कार्य को निकटता से देखा जा रहा है और ज़रूरत के मुताबिक उसे सहयोग मिल रहा है। कैसी हो भाषा और गणित की कक्षाएं? कक्षा स्वरूप के संदर्भ में देखें तो हमारी जो भाषा की कक्षा है उसमें व्यक्त करना, प्रदर्शन और आत्मविश्वास बढ़ाने की क्रिया होनी चाहिए। शिक्षण लक्ष्य को देखें तो बातचीत की क्रिया, कहना, सुनना, किसी के बारे में गहराई से सोचना, शब्द वाक्य रचना, विधाएं आदि क्रियाएं होनी चाहिए। तरीके को देखें तो एक दूसरे से बातचीत करने की क्रिया, कविता करने की क्रिया, कहानी प्रस्तुत करने की क्रिया होनी चाहिए। गतिविधियां और सामग्री, ICT सामग्री के आधार पर हम देखें तो चित्र बनाने की क्रिया, कविता पढ़ना, कहानी, अभिनय, शब्द, अक्षर, कार्ड, सामूहिक बोलने वाली गतिविधियां। ऐसी गतिविधियां हम करें जिसमें चित्र, कविता, कहानी, अभिनय, शब्द, अक्षर, कार्ड, सामूहिक बोलने वाली गतिविधियां हों और QR कोड का प्रयोग हो और दीक्षा ऐप का भी प्रयोग होना चाहिए। कक्षा व्यवस्था को अगर हम देखें तो इसमें हम कक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बड़े समूह में गोल घेरे में बच्चों को बैठा लेंगे या यू आकार में या कभी कभी छोटे समूह और एकल में बच्चों को बैठा सकते हैं। शिक्षिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शिक्षिका स्वयं करना या भाग लेना या फिर करके दिखाने का काम करेगी अपनी कक्षा में या बच्चों पर नज़र रखेगी, लेकिन शिक्षिका कभी भी बच्चों की ओर पीठ करके नहीं बैठेगी। गणित की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं अगर हम देखें तो कक्षा के संदर्भ में गणना, आकलन, अनुमान, तथ्य, निश्चित तर्क आदि क्रियाएं होंगी। शिक्षण लक्ष्य है जो हमारा होगा गणित की क्रिया में वह होगा बच्चों को जोड़ घटाना, अवधारणाएं, नाप तोल, आकार, अंक आदि का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा तरीका होगा हमें गणित सिखाने का बच्चों को, तो इसके लिए है ठोस वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास किया जाए, क्योंकि बच्चों में ठोस वस्तुओं से जल्दी सीखते हैं। गतिविधियां, इसके लिए हम गतिविधियां अपना सकते हैं, कंकड़, सीके, पत्तियां, छोटे समूह और एकल ज़्यादा कम। और QR कोड के प्रयोग से हम दीक्षा पोर्टल के सामग्री का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा व्यवस्था को अगर हम देखें तो छोटे समूह में और एकल, कभी कभार बड़े समूह में भी हम बच्चों को बैठा लेंगे। शिक्षकों का कार्य होगा अलग अलग समूहों में करके बच्चों को देखे और बच्चों को करके दिखाए, बच्चों के साथ व्यक्तिगत मदद भी करे। ये शिक्षिका का उत्तरदायित्व बनेगा। इसी के साथ मेरे साथियों नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आपका शिक्षक साथी कन्हैया लाल, राजपुर कानपुर देहात से। नमस्कार।